बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखकर इस पूरे के पूरे मकरू और घटिया निज़ाम को नंगा करके रख दिया कि किस तरह से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ जो है वो नंगा नाचता है और किसके इशारों पर नंगा नाचता है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो जनाब उन्होंने बताया कि आईएसआई का किरदार किस तरह से सियासी मुदाखलत होती है केसेस के अंदर। फिर 6 जजेस ने ये ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को। तो अब जनाब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक खुफिया मीटिंग लीक हुई है, उसमें उनका बदबूदार मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप जो मर्जी कर लें, बदनुमा चेहरा कर लें, आप इनका जो भी इनके बारे में कहना चाहें तो कोई भी आप इनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है कि एक चीफ जस्टिस अपने ओहदे के लिए उसने अपने ज़मीर को बेच दिया, उसने कौम के वकार को बेच दिया, उसने आइन को मुअत्तल करवा दिया, उसने आइन को पैरों तले रौंद दिया। आज उस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मजीद मकरू चेहरा कौम के सामने है। एक खुफिया मीटिंग के अंदर उसने कैसे जो है वो जजेस के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई और कैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहाँ पर जजेस को नंगी गालियाँ दी, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मार्शल्लाह की आज एक कोशिश की गई है, उस कोशिश को नाकाम बनाया गया और ये कोशिश नाकाम बनाई गई है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है उन्होंने जनाब काया पलट दी है और गंगा उल्टी बहना शुरू हुई है और उन जजेस ने इस उड़ा के रख दिया है। ये सूरत हाल क्या बनी है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक खबर इस वक्त आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या अहम तरीन समात हुई है, इमरान खान की जान को खतरा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इम्पोर्टेड रजीम या इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म या अवामी मैंडेट चोरी करके जो इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है, बल्कि इसको मुसल्लत किया गया है क्योंकि एक नौकर इसको कहें, इसको एक मुलाजिम कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का मुलाजिम है, क्योंकि इमरान खान को उसका रास्ता रोकना था, उसको वज़ीर आज़म बनने से रोकना था, उसकी पार्टी को रोकना था और उसको रोकने के लिए ये निज़ाम, ये अदलिया, ये इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये पुलिस, हर महकमा, हर इदारा पाकिस्तान का हर तरह का महकमा वो पीछे नहीं रहा, उस पर नंगा हो गया। आरओज नंगे हुए, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी नंगी हो गई, यहाँ पर पुलिस नंगी हो गई, यहाँ पर रेंजर्स नंगी हो गई, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट नंगी हो गई। किस किस का नाम मैं लेता चलूँ, ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ये महकमे खत्म नहीं होंगे जो इमरान खान के खिलाफ जो है उसको खड़ा ना हुआ हो। तो जनाब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है उसकी तश्कील नौ कर दी है और वज़ीर ख़जाना की जगह यानी कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से नहीं हैं बल्कि IMF के बंदे हैं या फिर किसी और के बंदे हैं तो कहना गलत नहीं होगा, तो उनकी जगह उन्होंने जनाब वज़ीर ख़ारजा को कौंसिल में शामिल कर लिया है। और मुश्तरका मफादात कौंसिल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर ख़जाना को उस कौंसिल से निकाल कर किसी वज़ीर ख़ारजा को उस कौंसिल में जनाब शामिल किया गया हो। तो 8 रुकनी ये मुश्तरका मफादात कौंसिल है, उनके चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद होंगे। तो लिहाजा इसमें जनाब चारों सूबों के वज़रा आला भी बतौर मेंबरान कौंसिल में शामिल होंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर ख़ारजा को जो है इस कौंसिल में शामिल किया गया, क्योंकि ये जो है वो इनके रिश्तेदार भी हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब इनके कुछ नहीं लगते, तो इसहाक़ डार साहब इनके रिश्तेदार हैं, तो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर नवाजा जा रहा है। अब आगे दूसरी जानिब के एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए उनको 4 अप्रैल को तलब कर लिया है। अदालत ने जज अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की रिश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और अब जनाब 4 अप्रैल को फर्द जुर्म जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं उन पर जो है वो जनाब आयद की जाएगी। और फिर दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है आज एक बार फिर से मंजर आम पर आए हैं, मोहम्मद इब्राहिम साहब चीफ जस्टिस, और उन्होंने कहा कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ने कमरा अदालत में ख़त्मुल कुरान की तकरीब हुई जिसमें मुल्क में अमन व अमान की खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगी गई और तकरीब से उन्होंने खिताब किया और कहा कि कोई समझता है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत में अपनी बेहतरीन नेकी देने को तैयार हूँ। कि जनाब चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाई कोर्ट जो है वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ अरसे में 1000 ऐसी दरख्वास्तें सुनी जो दूसरे सूबों से आईं। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर को कहता हूँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, कानून के मुताबिक हमने दरख्वास्त गुजारों को सुना और जितने सारे आए जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने इंसाफ दिया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हालात बेहतर करे और अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। यानी कि एक सुप्रीम जो पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है
وہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، لیکن چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اتنے پرلے درجے تک گر چکے ہیں، ان کی غیرت مر گئی ہے، وہ ان کا ضمیر ختم ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی صرف ذاتیہ نا کی خاطر اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اور اس نوکری کو پکا کرنے کے لیے وہ لمبا لیٹ گئے، وہ چھتر کھا رہے ہیں قوم کے ساتھ جو انہوں نے مذاق کیا، جو عمران خان کے خلاف فیصلے، چلے عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان کے خلاف جو کچھ کیا اس شخص نے، پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لے کر 8 فروری کے انتخاب کو اس شخص نے جو نقصان پہنچایا، جو ڈیمیج پہنچایا، جو ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس کا آج تک ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف کو پیناما کیس میں اقامے پر سزا دینا غلطی تھی۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ پیناما کیس میں جج نے غلطی کی تھی، جس کیس میں انہیں سزا دینی تھی وہ اقامہ تھا، اصل کیس پر نواز شریف کو سزا نہیں سنائی گئی، اگر اصل کیس میں سزا ہوتی تو آج یہ ایسا نہ پھر رہے ہوتے۔ 6 جس کے خط نے بہت سارے افراد کو بے نقاب کیا ہے اور جب تک جج انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو انصاف نہیں ملتا۔ جج افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہوئے آج وکلا کو ان ججز سے یکجہتی کرنی چاہیے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر آپ سن لیں اسد مجید کے بیان کو تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا اور غداری کیس دفن ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کیس چلایا جا رہا ہے اور انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کی 9 کاپیاں ہوئیں، پوچھتی ہوں کتنی کاپیاں واپس آئیں، سائفر کی باقی کاپیاں کہاں پر موجود ہیں؟ عمران خان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ انصاف اور عدلیہ کی شفافیت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو جناب یہ انہوں نے بڑا اہم ترین سوال پوچھا کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ڈونلڈ لو جھوٹا ہے یا پھر اسد مجید جھوٹا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا آپ قرار دے دیں تو عمران خان کا کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان اگلے دن جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ یہ جناب انہوں نے اپنی جو ہے وہاں پر بات کی۔ اب آ جائے دوسری جانب کہ عمران خان کو جناب آج قتل کرنے کی جو کوشش ہوئی اس پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بات ہوئی ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جناب آج ان کے جج صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کو جیل میں سیکورٹی فراہم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی ہو یا پھر اللہ دیتا، ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ ہمارے سیکورٹی خدشات سے متعلق رپورٹ طلب کروں گا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، عمران خان کو کس لیول کے سیکورٹی خدشات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ پہلے لیاقت علی خان اور پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میسج کیا کنوے خان صاحب کو کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بے نظیر یا لیاقت علی خان کی طرز پر قتل کر دیا جائے گا۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ بے نظیر کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ اس کے قاتل آج دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی آج دندناتے پھرتے ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کے اوپر پہلے بھی گولیاں چل چکی ہیں، وہ نام لے چکا ہے، لیکن آج تک قاضی فائد عیسیٰ کو اس کی غیرت گوارا نہیں کی کہ وہ ان قاتلوں کو بلا کر ان سے پوچھے کہ ہاں تحقیقات کی جائیں، اس کی انویسٹیگیشن ان سے کی جائیں کہ بتائیں آپ کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے تو آپ اپنی جو انویسٹیگیشن کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ اگر وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، اگر خان صاحب جو ہیں وہ ثبوت نہیں لا پاتے تو خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں طاقت کا ننگا ناچ ہے اور یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، طاقتور قانون کے نیچے یہاں پر نہیں آ سکتے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم کسی حادثے کے متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ درخواست راولپنڈی بینچ میں سنی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کارروائی کو 3 اپریل تک جو ہے جناب ملتوی کر دیا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو آج ایک مارشل لا کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز جو پاکستان کی قومی ہیرو ہیں، یعنی کہ ان کو آپ 17 امتیاز سے نہیں نوازیں گے، ان کو آپ صدارتی ایوارڈ سے نہیں نوازیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے غدار ہیں لیکن قوم کے لیے ہیروز ہیں۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے ایک خط کے ذریعے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر دیا، اس ملک کے طاقتوروں کو بے نقاب کر دیا، اس ملک کے کرتا دھرتوں کو بے نقاب کر دیا کہ کیسے ایک شخص کے خلاف آپ نے جوڈیشری کو کمپرومائز کیا، کیسے ایک شخص کے لے کر آپ نے عدلیہ کو ننگا نچوایا۔ سائفر کیس ہو جج ابوالستان ذوالقرنین، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو جج محمد بشیر کا، وہ جو عمران خان صاحب کو جس میں سزا ہوئی دوران عدت نکاح کیس، محمد بشیر صاحب نے اس پر سزا دی، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو جناب جس میں وہ جج جو ہے وہ ننگا ناچا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ ننگا ناچ بھی رہا تھا اور وہ ننگا
नचवाया बल्कि उसको जाया जा रहा था, तो जनाब वो तो केसेस पर ख़त्म हो गए, उसकी रियलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आज मार्शल की कोशिश हुई है और चीफ जस्टिस की एक खुफिया मीटिंग लीक हुई है। ये मामला और माजरा क्या, ये आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जनाब 6 जजेस ने खत लिखा और उन 6 जजेस ने खत लिखकर अदलिया एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गैंगस्टर्स को बेनकाब करके रख दिया। तो 6 जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब हैं, वो उनको पता था, जब ये 6 जजेस खत लिखने वाले थे उनको पता था कि एक खत आने वाला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और उस खत को लिखे जाने से पहले चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने आमिर फारूक साहब, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके जरिए उन 6 जजेस के ऊपर दबाव डाला कि आप ये खत ना लिखें। और कादी फाइसा साहब जो जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे, जो किसी जमाने में खतों की लाइन लगा देते थे, खतूत लिखे जा रहे थे, ऐसे खतूत आ रहे हैं, ये खत आ रहे हैं, ये खत आ रहे हैं, ये खत आ रहे हैं। चीफ जस्टिस, अब वो चीफ जस्टिस थे, पहले वो चलें जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आज वो चीफ जस्टिस जो है वो कहते हैं आपने खत नहीं लिखना, धमकियां देते हैं अपने जजेस को। यानी कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है कि एक चीफ जस्टिस जिसके हाथ में, जिसने इस मुल्क में इंसाफ कायम करना है, जो एक बहुत बड़ी मसरत पे बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ी मसरत पर बैठा हुआ एक छोटी कद का शख्स, उसने मुल्क के लिए जो कुछ किया वो आपके सामने है। तो फिर चीफ जस्टिस ने आमिर फारूक के साथ मिलकर जरीद पर दबाव डालना शुरू किया कि खत ना लिखें, लेकिन वो खत लिखा गया। फिर 27 मार्च को एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे। चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि दीज जजेस हु रोट अ लेटर, दे आर आवर हीरो। जिन जजेस ने ये खत लिखा है वो हमारे हीरो हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बात की, और जब ये बात चीफ जस्टिस के कानों के अंदर पड़ी तो चीफ जस्टिस जो है उसके ऊपर सीख पाओगे। उन्होंने कहा कि आप किस हीरो की बात कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक, वो हीरो नहीं है। यानी कि ये यहाँ पर एक ही हीरो है, वो कादी फाइसा साहब हैं, इनके बाप का मुल्क है। तो जनाब उसके बाद इजलास में माहौल जो है तलख हो गया चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब की इस बात के बाद। तो फिर माहौल गर्मा गर्मी होगी। मैंने आपको बताया भी था परसों के व्लॉग में कि उस जो मीटिंग हुई है, फुल कोर्ट इजलास हुआ है, उसमें जो है माहौल गर्म हुआ है। तो ये माहौल गर्म होने की खबर थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। और फिर जनाब इस पर तो होना ये चाहिए था कि सुमरो नोटिस लिया जाता था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस मामले को देखा जाता, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन 6 जजेस को हुकूमत के रहम करम पर छोड़ दिया है। और ये हुकूमत जो है उन 6 जजेस को सैक कर सकती है, उनको बरतरफ किया जा सकता है। यानी कि यहाँ तक गंदे और मकरू खेल का जो है वो आगाज़ हुआ है। यहाँ तक जो है वो चीफ जस्टिस लंबे लेटे हुए हैं। तो अब एक और खबर आ रही है कि एक और कोशिश हो रही है कि लाहौर हाईकोर्ट के 2-3 जजेस से खत लिखवाया जाए और उनको खत को मीडिया पर लीक किया जाए, और उस पर यह बयानिया बनाया जा रहा है कि उस खत के पीछे साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड सतपुर निसार साहब हैं। यानी कि 2-3 जजेस जो अब लाहौर हाईकोर्ट से खत लिखने वाले हैं। और आज आपने लाहौर हाईकोर्ट की समाप्ति मैंने आपके सामने रखती इमरान खान के हवाले से। तो अगर ये खत जनाब लिखा गया तो फिर सूरत हाल आपके सामने है कि फिर मामला किस जानिब जा सकता है कि फिर लाहौर हाईकोर्ट से भी बगावत हो जाएगी, और फिर ये सूरत हाल आपके लिए संभालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगी, नामुमकिन हो जाएगी कि अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना रस्मी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।